हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आईएफएस के इस आईआईटी जैम बाय टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू फिल डिक्लेरेशन फॉर्म। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि कैसे भरते हैं सर ये फॉर्म, कहाँ से मिलता है सर ये, है ना। तो आज सारी बातें क्लियर कर देंगे कि कहाँ से ये फॉर्म मिलता है, कैसे आपको भरना है और कैसे अपलोड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि कहाँ से मिलता है ये फॉर्म। तो ये फॉर्म मिलता है आपको, जो आपका लॉगिन आईडी होगा उस लॉगिन आईडी पे आप लॉगिन करके वहाँ पे डॉक्यूमेंट सेक्शन में आपको ये फॉर्म का पीडीएफ मिल जाता है। वहाँ से आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, सबसे पहले जाके इसका प्रिंट निकालना है। ओके, तो प्रिंट निकाल लोगे। तो प्रिंट निकालने के बाद क्या करना है भैया, तो प्रिंट निकालने के बाद इसको फिल करना है। तो फिल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे और वन बाय वन क्या क्या किस सेक्शन में क्या फिल करना है, ये सारी चीज़ें आज पूरे क्लियर कर देंगे। और एंड तक बने रहिएगा और कुछ भी डाउट हो वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं नाम, नेम। ओके, सो नेम में क्या फिल करना है, आप बोलोगे सर मुझे घर में पिंटू बुलाते हैं तो मैं यहाँ पे पिंटू लिखूंगा, मेरा नाम पिंटू फेवरेट है मेरा। तो नहीं, आपको यहाँ पे वही नाम लिखना है जो आपने 12th के मार्कशीट में या फिर 10th के मार्कशीट में जो आपका ऑफिशियल नेम है वही आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, ऑफिशियल नेम। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ओके, तो एनरोलमेंट आईडी, ये एनरोलमेंट आईडी आपको मिलेगी मार्कशीट के ऊपर। और कौन सी मार्कशीट, मार्कशीट मतलब अपना स्कोर कार्ड, स्कोर कार्ड ऑफ आईआईटी जैम। ओके, इस पे आपको मिल जाएगा आपका एनरोलमेंट आईडी। और क्वालिफाइंग डिग्री, क्वालिफाइंग डिग्री में आप अगर बीएससी हो, है ना, बीटेक हो, ये सब लिख देना है। मतलब एक ही जो आपका होगा उसमें ये लिख देना है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं हम नीचे, सेमिस्टर ईयर का एक कॉलम है, कोर्स कोड का एक कॉलम है, नेम ऑफ द कोर्सेस। ये 3 कॉलम हमें देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आ रही है यहाँ पे कोर्स कोड में। कोर्स कोड में क्या लिखना है ये, तो ठीक है। तो अगर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर पैटर्न होता है और बहुत सारे कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में ईयरली पैटर्न होता है। ओके, अब अगर सपोज आपका सेमेस्टर पैटर्न है तो ईयर को कट कर दो। ईयर को कट करने के बाद सेमेस्टर में लिखो फर्स्ट सेमेस्टर। ओके, फर्स्ट सेमेस्टर लिख दिया। फिर कोर्स कोड, ये कोर्स कोड आपको मिलेगा आपके ग्रेजुएशन के मार्कशीट पर, जो आपका सब्जेक्ट लिखा हो ना। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी। ये सब मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, यही जाके वहाँ पे मत लिख देना। माइक्रोबायोलॉजी लिखा, माइक्रोबायोलॉजी में यहाँ पे कोड में लिख दूंगा 1111। ठीक है, ये मेरा माइक्रोबायोलॉजी का कोड है फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो ये कोर्स कोड आपको मिलेगा आपके मार्कशीट के, जो आपके सब्जेक्ट लिखे हैं उसके बाजू में ये कोर्स कोड आपको देखने को मिलता है। तो आपके जो भी सेमेस्टर में सब्जेक्ट थे वो सारे के सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, फिर मेरा दूसरा सब्जेक्ट में लिखूंगा केमिस्ट्री और यहाँ पे मैं कोड लिखूंगा 2222। ठीक है, ये मेरा सब्जेक्ट कोड हो गया फॉर केमिस्ट्री। फिर मैं तीसरा सब्जेक्ट लिखूंगा यहाँ पे जूलॉजी। ठीक है, इसका मैं कोड लिखूंगा 3333। जो भी ये कोड होगा वो आपको जो मार्कशीट पे लिखा दिया होगा वही आपको यहाँ पे फिल करना है। ओके, नहीं अपने मन से मेरा फेवरेट नंबर ये है मैं यही कोर्स कोड लिखूंगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। ओके, तो हो गए सपोज मेरे 3 सब्जेक्ट हो गए फर्स्ट से में। और हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये है, मतलब ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट है बट आप लैंग्वेज कोर्सेस नहीं लिख सकते, लिख नहीं सकते, मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि वो लिखना ही है आपको। बट आपके जो कोर सब्जेक्ट है इनसे क्या आप बोलोगे सर ये क्यों हमसे इतनी मेहनत करवा रहे हैं, मतलब पेपर भी हम दे, पढ़ाई भी हम ही करें, फिर से डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड करो, प्रिंट निकालो, वहाँ पे भरो, फिर अपलोड करो, तो इन सब की ज़रूरत क्या है। तो इसकी ज़रूरत है, आईआईटी चेक करता है कि आप एलिजिबल हो या नहीं किसी पर्टिकुलर डिग्री के लिए। ओके, अगर आप माइक्रोबायोलॉजी के लिए एमएससी मास्टर्स करना चाहते हो तो आप हर एक आईआईटी का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो उस क्राइटेरिया में आप बैठोगे या नहीं ये डिसाइड करता है ये पूरा डिक्लेरेशन फॉर्म, है ना। इसलिए इसको जेन्युइनली भरना, नहीं तो आप बोलोगे मैंने मैथ्स पढ़ी नहीं और मैथ्स लिख दिया आपने, ऐसा नहीं करना है। आपने जो पढ़ा है वही फिल करना है ना। एक बार का आप लैंग्वेज भी फिल कर दो, आपने हिंदी 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 मराठी इंग्लिश जो भी पढ़ा है वो लैंग्वेज भी फिल कर दो चलेगा, पर आपने जो नहीं भरा है उसको फिल नहीं करना है। ठीक है, आगे जाके आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से।
ठीक है। तो ठीक है, आपने ये लिख दिया फर्स्ट सेमेस्टर में, फिर आते हैं सेकंड सेमेस्टर में, ऐसे पूरा सेमेस्टर वाइज आपको लिख लेना है जहाँ तक आपने पढ़ा। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, आप बोलेंगे सर मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, मेरे 4 सेमेस्टर क्लियर है, मेरा फर्स्ट 1 ईयर बाकी है, तो उसका नहीं लिखना चाहिए। तो नहीं, आपको उसका भी लिखना है। ठीक है, मतलब आप पूरे कोर्स में, आप पूरे 3 इयर्स के ड्यूरेशन में जितना पढ़ रहे हो, जितने सब्जेक्ट आपके हैं, जो भी होंगे माइनर मेजर, जो भी सब्जेक्ट आपके होंगे, वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप बोलोगे सर मैं तो बीटेक कर रहा हूँ, मेरे 4 ईयर है, मेरे 8 सेमेस्टर, इसमें कैसे आएगा? तो भैया और एक प्रिंट निकाल लो इसका, और उसमें भी आप लिख सकते हो। ठीक है, बस आपको जितने आपके सेमेस्टर है या फिर जितने आपके ईयर है, ये सब आ जानी चाहिए। ठीक है, फिर सेकंड सेमेस्टर में आ गए, फिर यहाँ पे हमने लिख दिया 4 4 4, फिर से वही माइक्रोबायोलॉजी, फिर वही केमिस्ट्री, फिर वही जूलॉजी, और यहाँ पे कोई सब्जेक्ट आपके डिफरेंट होते हैं, यूनिट के नाम, कुछ चैप्टर के नाम डिफरेंट हो जाते हैं। आपके जो मार्कशीट में होंगे, जिस सेमेस्टर में वो आप उस सब्जेक्ट को पढ़ा है, उस सेमेस्टर को और उस सब्जेक्ट को आपको फिल करना है विथ कोर्स कोड। ओके, फिर लास्ट में आ जाते हैं हम। आपको यहाँ दिख रहा है क्या? हाँ, दिख रहा होगा ना, यहाँ पे दिख रहा है, लिखा है क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट। ओके, अगर आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट है तो सबमिट पे कर देना, अगर आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो नॉट सबमिट पे कर देना। ठीक है, क्योंकि आपके पास सब प्रोविजनल, आप बोलोगे सर ना मेरे पास प्रोविजनल डिग्री है, प्रोविजनल डिग्री है तो वो प्रोविजनली हुई, वो डिग्री नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे सर मेरे पास प्रोविजनल डिग्री है तो मैं सबमिट में क्लिक कर देता हूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपके पास प्रोविजनल डिग्री है, फिर भी आपको नॉट सबमिटेड पे ही क्लिक करना है, टिक करना है। और आप अगर बात करोगे कि क्वालिफाइंग डिग्री मार्कशीट, ठीक है, क्वालिफाइंग डिग्री मार्कशीट मतलब आपके पास कितने मार्कशीट है, यह सीधा सीधा बोलना है। अगर आप सेमेस्टर पैटर्न में हो तो आप यहाँ पे ईयर कट कर दो। ठीक है, ईयर कट कर दिया, आप से दो साल पढ़े हो, मतलब 4 सेमेस्टर आपने पढ़ चुके हैं, तो 4 सेमेस्टर के यहाँ पे टिक कर देना। यहाँ पे लिखना है आपको फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, ऐसे लिखना है आपको यहाँ पे। और कितने सेम के बाकी है, नॉट सबमिटेड कितने हैं आपके, तो 5th सेम एंड 6th सेम ये आपके बाकी है ना। मतलब आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, आपके 4 सेम कंप्लीट हो चुके हैं और उसी टाइम पे आपने एग्जाम दिया है, तो आपके 5th और 6th सेमेस्टर बाकी है। तो आपको क्या करना है, वो 5th और 6th सेमेस्टर को नॉट सबमिटेड में डालना है, और जितने आपके पास है, जितने सेमेस्टर के आपके पास मार्कशीट है, इन सारों को आपको सबमिटेड में क्लिक करके कितने सेमेस्टर के मार्कशीट है वो आपको लिखना है। फर्स्ट सेमेस्टर की है, सेकंड सेमेस्टर की है, थर्ड सेमेस्टर की है, फोर्थ सेमेस्टर की है। ओके, यहाँ पे ये सब लिखना है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है कि आपको देखो, मैं पढ़ के बताता हूँ। I understand this is in the absence of all documents required as per the criteria of the admitting institute. My admission would be considered as provisional. I understand that in the event of any failing to provide documents to ascertain the satisfaction of minimum educational qualification as per the deadline of admitting institute, my provisional admission will stand cancel. मतलब अगर आपने लिख दिया मैथ्स पर आपने पढ़ा ही नहीं है, पर आपके पास प्रूफ नहीं होगा ना मैथ्स पढ़ने का, तो आपने अगर वो प्रूफ सबमिट नहीं किया तो आपकी एडमिशन कैंसिल भी हो सकती है। इसलिए आपने जो पढ़ा है वही आपको सबमिट करना है ना। आप लगे तो इसमें लैंग्वेज के भी कोर्स आप लिख दो कि मैंने इंग्लिश भी पढ़ा है, मैंने मराठी भी पढ़ा है, मैंने हिंदी भी पढ़ा है, बट आपने जो सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं वो आपको नहीं लिखना है यहाँ पे, बिकॉज ये आपका एलिजिबिलिटी चेक करती है आईआईटी कोई भी, कि आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो या नहीं, ये सब चेक करती है आईआईटी। इसलिए आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म, या हाँ डिक्लेरेशन फॉर्म भी कहते हैं इसको, और अंडरटेकिंग भी कहते हैं, अंडरटेकिंग है ना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। अंडरटेकिंग फॉर्म और डिक्लेरेशन फॉर्म दे बोथ आर सेम। ओके, सो आपको इसका प्रिंट निकालना है, इस तरह की से फिल करना है। अगर आप इस पे फुल हो जा रहे हो तो फिर से और एक प्रिंट निकाल के जोड़ देना है। फिर ये सब कर लिया आपने, यहाँ पे आपका इंडियन सिटीजन के उधर तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आप इंडियन ही हो। इसके बाद आपको यहाँ पे डेट फिल करना है, मैं डेट फिल कर देता हूँ, अभी यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे डेट फिल करना है। फिर आपका प्लेस फिल करना है, आप कहाँ से हो, है ना। सपोज मैं यहाँ पे पुणे लिख देता हूँ फॉर महाराष्ट्र, एंड यहाँ पे आपका सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर वही करना है जो आपने एडमिट कार्ड के टाइम किया था, एडमिट कार्ड पे जो सिग्नेचर है आपको वही सिग्नेचर करनी है, वरना आप यहाँ पे अमिताभ बच्चन बनने की कोशिश मत करना, बड़ी बड़ी सिग्नेचर मत देना। जो आपका एडमिट कार्ड में है
वही सिग्नेचर आपको यहाँ पे फिल करना है। ओके, समझ में आ गया है। यहाँ पे फिर कोड फिल करने हैं, हर सेमिस्टर के हर कोड आपको फिल करना ज़रूरी है और उसके आगे आपको सब्जेक्ट लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, ऐसा फिल करना है। फिर ये आपने सब लिख लिया, सब फिल कर लिया, फिर इसको फोटो निकाल के, इसका स्नैप निकाल के इसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। इस पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट सेक्शन में एक सेक्शन मिल जाता है कि अपलोड डिक्लेरेशन फॉर्म। वहाँ अपलोड डिक्लेरेशन फॉर्म में जाके आपको अपलोड कर देना है, बस इतना करना है, इसमें गलती मत करना। ओके, आपको कहीं किसी नेता के पास जाके कोई सिग्नेचर वगैरह नहीं लाना है, सिर्फ आपकी सिग्नेचर करनी है, खुद को भरना है ना। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है ये, खुद की इंफॉर्मेशन भरनी है, वो भी जेन्युइन इंफॉर्मेशन डालनी है। ओके, अंडरटेकिंग फॉर्म भी कह लो, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी कह लो, हर डिक्लेरेशन फॉर्म भी कह लो, कुछ भी कह सकते हो। ओके, समझ में आ गया है आपको कैसे करना है। ओके, तो इसके बाद है हमारा आगाज बैच। ये उनके लिए है जो IIT जैम एंड गैट बी 2026 को टारगेट कर रहे हैं। इन सभी के लिए ये बैच चालू हो रहा है 31 मार्च से, और लाइव बैच मिलेगा बायोटेक्नोलॉजी के लिए। और सबसे बड़ी बात जो है, इस बार IIT जैम में IFAS का AIR रैंक 1 आया है। आप देख लीजिए, लगभग 10 में से 1 2 3 4 5 6 लोग टॉप 10 में IFS के हैं। तो रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है, एंड आपको अगर अपने रिजल्ट में 4 चांद लगवाने हो तो प्लीज़ कम टू द IFS एंड हैप्पी लर्निंग। ओके, ये हमारे टॉपर्स है, देखो यार 1 2 3 4 6 7 8 इतने सारे हमारे टॉपर्स है। ये IIT जैम के टॉपर्स है पूरे आज इस एग्ज़ाम के 2025 के। ओके, सो अगर आपको बहुत जेन्युइनली आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको ओरिएंटेड स्टडी करनी है, तो प्लीज़ IFS इज हियर। आपको एक शेफर्ड की ज़रूरत है, तो IFS है आपको पढ़ाई करवाने के लिए, मजबूर करने के लिए। ओके, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। और कोई भी आपको डिक्लेरेशन फॉर्म में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।